हेलो दोस्तों, असाइनमेंट की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जीओसी एंड स्टीरियो केमिस्ट्री। जीओसी एंड स्टीरियो। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्फ़िगरेशन एट द टू स्टीरियो सेंटर्स इन द कंपाउंड गिवन बिलो आर। जो दो स्टीरियो सेंटर दे रखे हैं, एक फर्स्ट दे रखा है यानी कि ये वाला, एक फोर्थ नंबर का दे रखा है ये। इन दोनों में हमें स्टीरियो सेंटर्स निकालने हैं, यानी कि इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, आर होगा या एस होगा। पहले फर्स्ट का देख लेते हैं। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्रायोरिटी निकालनी पड़ती है। फिर प्रायोरिटी में जो सीक्वेंस रहता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो आर रहता है, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस रहता है। उसमें भी एक कंडीशन है, जो हमारा फोर्थ नंबर का ग्रुप है वो हमेशा डैश पोजिशन पर होना चाहिए। तो देख लेते हैं फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, जो हमारा फर्स्ट सेंटर है उसमें अगर इस तरीके से हम चारों ग्रुप को देखें तो चार के चार जो ग्रुप है वो हमारे कार्बन है। ठीक है, चार के चार ग्रुप कार्बन है यहाँ पे। अब ये इस पोजीशन पे अगर नेक्स्ट ग्रुप की तरफ हम बढ़ने का ट्राई करें तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है। दो ऑक्सीजन मतलब इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अगर इसका ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम। फिर यहाँ पे दो कार्बन प्रेजेंट है। दो कार्बन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड को यहाँ पर दो कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंसीडर है, दो कार्बन है, तो मैं इसको सेकेंड प्रायोरिटी दूंगी। और थर्ड प्रायोरिटी हम देंगे इस कार्बन को। क्यों? क्योंकि इससे अगले का ग्रुप पे मूव करोगे तो वो भी कार्बन है, और यहाँ पे इस मिथाइल के अगले ग्रुप पर मूव करोगे तो वो हाइड्रोजन मिलेगा। कार्बन की प्रायोरिटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको थर्ड प्रायोरिटी देंगे। और फोर्थ हमारा मिथाइल ग्रुप रहेगा जो कि डैश पर है। अब फोर्थ डैश पर है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सीधा सीक्वेंस देख लेना है 1 2 एंड 3 का, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखोगे तो ये आपको क्लॉकवाइज दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है वो होगा आर। नेक्स्ट सेंटर की बात करें, फोर्थ नंबर का सेंटर है, और इसमें फोर्थ नंबर के सेंटर में आप देखेंगे कि यहाँ पे आगे की तरफ हाइड्रोजन है और दोनों प्लेन में और तीनों साइड हमारे कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस कार्बन पे बात करें तो ये जो ये कार्बन है, इस कार्बन पे दो कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पे दो कार्बन प्रेजेंट है, इससे आगे बढ़ेंगे तो एक कार्बन प्रेजेंट है, और इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी एक कार्बन प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पर हमारी जो प्रायोरिटी है वो इसको मिलेगी। इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि इस कार्बन के आगे दो कार्बन प्रेजेंट है जो कि औरों के कंपेरिजन में प्रायोरिटी में आगे रहेंगे। फिर यहाँ पे इससे आगे एक कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस पॉइंट पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इससे आगे जो कार्बन है, मतलब यहाँ पर इस कार्बन पर सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीजन वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, कार्बन वाले को कम प्रायोरिटी मिलेगी। यानी कि ऑक्सीजन वाले को हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे, जो ऊपर कार्बन वाला है इसको थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी, हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी। अब हाइड्रोजन जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो हमेशा डैश पे होनी चाहिए। यहाँ पे वेज पे है, तो वेज पे अगर है तो हम इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका अपोजिट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए 1 2 3 का सीक्वेंस देखो, 1 2 3 का यहाँ पे जो सीक्वेंस रहने वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज रहने वाला है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मीन टू से आर, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मीन टू से एस। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो आगे है, फोर्थ प्रायोरिटी आगे है, तो ये एस का अपोजिट हो जाएगा जो कि आर होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दोनों सेंटर पर हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है, तो ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो, क्वेश्चन करते टाइम पहले आप लोग खुद अप्रोच करो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, देन जो आपका आंसर आ रहा है उसको मैच करो, फिर वीडियो आगे चलाओ। ठीक है, इससे ये होता है कि हमारी आदत बनती है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, और हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं वो हमें पता चलता है, और उसको कैसे अप्रोच करना है ये बाद में हम वीडियो में देख लेते हैं। अब आगे बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। द टू कंपाउंड्स गिवन बिलो, नीचे दो कंपाउंड दे रखे हैं और इनमें पूछ रहा है, इनमें कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, ये इनएंशियोमर होंगे, सॉरी ये दोनों, इन दोनों का रिलेशन पूछ रहा है, ये इनएंशियोमर होंगे
आइडेंटिकल होंगे, डाइस्टीरियोमर होंगे या रेजियो आइसोमर होंगे। तो इन दोनों की बात कर लेते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं इनैंशियोमर, आइडेंटिकल, डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं। रेजियो आइसोमर तो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में से आ जाएगा। स्टीरियो आइसोमर में से बाकी ऊपर के 3 रहते हैं, ठीक है। अब स्टीरियो आइसोमर की बात की जाए, अगर स्टीरियो की बात करें तो यहाँ पर अगर ये मिरर इमेज देता है तो मिरर इमेज में 2 केस बनते हैं, एक तो आइडेंटिकल एंड इनएंशियोमर और अगर दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो डाइस्टीरियोमर हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, डाइस्टीरियोमर हो जाएगा। अगर 2 जो कंपाउंड दिए हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वो आइडेंटिकल है या इनएंशियोमर है। लेकिन अगर वो मिरर इमेज नहीं है तो वो सीधा डाइस्टीरियोमर हो जाएंगे अगर वो स्टीरियो आइसोमर है तो, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर है या नहीं पहले वो देख लेना है, फिर उसके बाद ये देखना है कि मिरर इमेज है या नहीं। मिरर इमेज होगा तो आइडेंटिकल या इनएंशियोमर का केस हो सकता है और मिरर इमेज नहीं होगा तो डाइस्टीरियोमर का केस हो सकता है। यहाँ पर आइडेंटिकल जो होता है, दोनों कंपाउंड अगर एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल है यानी कि एक के ऊपर एक को रख के उसको ढका जा सकता है तो वो आइडेंटिकल होगा, अदरवाइज इनएंशियोमर होगा। नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा तो इनएंशियोमर होगा, ठीक है। अब इन दोनों कंपाउंड की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक प्रोसेस करके देखेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर मैं इस एक्सिस के थ्रू इस कंपाउंड को घुमाती हूँ, इस एक्सिस के थ्रू इस कंपाउंड को रोटेट करती हूँ तो जो ये मिथाइल ग्रुप है ये पीछे की, देखो ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये इस साइड आ जाएगा, मिथाइल पीछे जाएगा और हाइड्रोजन आगे आ जाएगा। यानी कि ये देखो सेम टू सेम ये मिलेगा। इसको रोटेट जब आप करेंगे आपको क्या ऑब्जर्व होगा, क्या देखने को मिलेगा, इस एक्सिस पे जब यहाँ पे हम रोटेशन करते हैं तो हमें ये जो कंपाउंड है ये मिलता है, ठीक है। तो रोटेशन में पहले ही रोटेशन में हमें ये मिल जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है ही नहीं, ये एक ही कंपाउंड है जिसको अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। इसका मतलब ये आइडेंटिकल है, ये है आइडेंटिकल। तो हमारा क्या आंसर आएगा, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, इन द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ ट्रांस 1 tertiary butyl 3 methyl cyclohexane, the substituents at C1 and C3 respectively are। किस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन। मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन चीयर फॉर्म ही होती है, इसका मतलब चीयर फॉर्म बना लेंगे। अब चीयर फॉर्म में ये कह रहे हैं फर्स्ट पे हमारा टर्सरी ब्यूटाइल है और थर्ड पे मिथाइल ग्रुप है। तो फर्स्ट अगर मैं इसको मानूँ तो यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल हम किस तरीके से बनाएंगे, हमें पता है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप बल्की ग्रुप होता है तो इसको हम इक्वेटोरियल पर रखेंगे ताकि यहाँ पर रिपल्शन होने के जो चांसेस है वो कम रहे और जो कंपाउंड है वो स्टेबल बने, ठीक है। तो स्टेबल बनाने के लिए हमें जो बल्की ग्रुप है उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना पड़ता है ताकि रिपल्शन कम हो। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन हो अगर ये है तो फिर सेकेंड कार्बन हम इसको मानेंगे, ठीक है। अभी हमारा थर्ड कार्बन अगर है तो यहाँ पे थर्ड कार्बन पे मिथाइल लगाना है। अब थर्ड कार्बन पे मिथाइल लगाना है तो मिथाइल को हम ऊपर भी लगा सकते थे, नीचे भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ट्रांस मतलब जो हमने पहले ग्रुप लगाया है यानी कि टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, इसका ट्रांस होना चाहिए। ये अगर हमने ऊपर की तरफ लगाया है तो अब जो मिथाइल ग्रुप है उसको हम नीचे की तरफ लगाएंगे, तो ये हमारा नीचे की तरफ रहेगा मिथाइल ग्रुप और यही हमारा इस कंपाउंड का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होने वाला है। अब यहाँ पे अगर इसमें पोजीशन देखी जाए सी फर्स्ट एंड सी थर्ड पे, तो सी फर्स्ट पे हम किसको मानेंगे, बड़ा ग्रुप यानी कि टर्सरी ब्यूटाइल वाले को, और थर्ड पे हम मानेंगे जहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो हमारा है फर्स्ट ग्रुप पे हमारा जो कन्फर्मेशन है वो एक्सियल आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है एक्सियल पोजीशन पे है, थर्ड पे मिथाइल जो है इक्वेटोरियल पे है। थर्ड पे जो मिथाइल ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पर है, तो हमारा थर्ड ग्रुप जो है थर्ड कार्बन जो है उस पर इक्वेटोरियल पोजीशन आएगी, ठीक है। तो ये जो है हमारा फर्स्ट पर एक्सियल, थर्ड पर इक्वेटोरियल आंसर रहेगा। फर्स्ट पर एक्सियल, थर्ड पर इक्वेटोरियल, यानी कि फर्स्ट ही हमारा आंसर रहने वाला है। अच्छा फर्स्ट पर इक्वेटोरियल है, थर्ड पर एक्सियल है।
फर्स्ट पर इक्वेटोरियल है, फर्स्ट पे हमारा इक्वेटोरियल है और थर्ड पे एक्सियल है, तो फर्स्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। हमारे जो आंसर है वो इक्वेटोरियल एंड एक्सियल रहेगा, यानी कि सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है अमंग द कार्बोकेटाइन गिवन बिलो, जो नीचे कार्बोकेटाइन दिए हैं इनके बारे में बताना है हमें, ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या होमो एरोमेटिक है, ठीक है। तो सबसे पहले वाले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो क्या है 6, और अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो वो 3 है, ठीक है। यानी कि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर हमारे यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं तो, या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट रहते हैं तो हम इसको कहते हैं एरोमेटिक। ये क्या होता है एरोमेटिक। और एरोमेटिसिटी के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर देखा इतनी जो चीज़ें हैं वो हमारे प्लेनरिटी को शो कर रही है, क्योंकि प्लेनरिटी के लिए हमें sp2 कंडीशन चाहिए होती है, sp2 चाहिए होती है। ये सारी की सारी sp2 है एक्सेप्ट ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं अगर इरेज करके दोबारा शो करूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये जो पॉइंट है ये हमारा sp3 है, बाकी सब के सब sp2 है। अगर इतना सा हमारा कंपाउंड होता, ये नहीं होता तो हम इसको सीधा सीधा एरोमेटिक कह देते, लेकिन यहाँ पर एरोमेटिसिटी की कंडीशन प्रेजेंट है, यहाँ पर प्लेनरिटी प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट रहता है, और ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये एरोमेटिक है, लेकिन sp3 कंपाउंड के आने की वजह से यहाँ पर जो ये कॉन्जुगेशन होता है वो इस sp3 को बाईपास करते हुए देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन होता है वो इस तरीके से हो जाता है, अगर इसको मैं डायरेक्ट ना बनाऊँ तो इस तरीके से आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। और ये जो कॉन्जुगेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो sp3 कार्बन है वो उसको बाईपास करते हुए ये कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जहाँ पर एक sp3 जो कार्बन है उसको बाईपास करते हुए एरोमेटिसिटी देखने को मिलती है, तो इसको कहते हैं होमो एरोमेटिक, इसको हम कहते हैं होमो एरोमेटिक। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट हमारा रहने वाला है होमो एरोमेटिक, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, सेकंड में देखो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देख लो, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर देख लो, जो भी है, तो वो है यहाँ पे 2। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 है, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर E1 है इसका मतलब हमारा एंटी एरोमेटिक होगा। E1 है, ठीक है, E1 है और ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। E1 है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड E1 है, इसका मतलब ये हमारा रहने वाला है एंटी एरोमेटिक, ये रहेगा एंटी एरोमेटिक। फिर लास्ट सी की बात करें तो सी में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक ही है, यानी कि ऑड है, और कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ऊपर की साइड में, तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है और ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये एरोमेटिक रहेगा। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो हमारा रहने वाला है होमो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड एरोमेटिक। तो देख लेते हैं, आंसर मैच कर लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट होमो एरोमेटिक रहने वाला है, ठीक है, दूसरा एंटी एरोमेटिक रहने वाला है, ठीक है, तीसरा एरोमेटिक। फर्स्ट ही हमारा करेक्ट है, होमो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड एरोमेटिक। आगे है द रिलेटिव रेट्स ऑफ सॉल्युलिसिस ऑफ आयोडाइड्स A to C जो आयोडाइड है इसमें हमें जो सॉल्वोलिसिस है उसकी रेट देखनी है। तो सॉल्वोलिसिस की रेट देखने के लिए सीधा सीधा हमें ये कर लेना है कि जो यहाँ पे I है वो लीविंग ग्रुप है, इसको निकाल देंगे। उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना स्टेबल है, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी जो सॉल्वोलिसिस का रेट है उतना ज़्यादा होगा, उतनी जल्दी सॉल्वोलाइज होगा, यानी कि I माइनस निकलेगा और जो भी सॉल्वेंट है वो यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है वो इस तरीके से होती है। इस तरीके से यहाँ पर I प्रेजेंट है, ठीक है। और ये I है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस I को निकालना है, और जो भी हमारे यहाँ पे ग्रुप बनेगा वो क्या रहेगा, इधर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर जो भी यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, अल्कोहल ले लेते हैं ROH, वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे OR इस पोजीशन पे ऐड हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OR आ जाएगा। अब इस पोजीशन पे OR आ जाएगा तो इस केस में हमारा क्या हुआ, ये सॉल्वेलाइज्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी जल्दी सॉल्वोलिसिस होगा। तो यहीं पे हम देख लेते हैं। देखो हमने क्या किया, ये I निकाल दिया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये I निकाला, इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। I निकाला, इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये जो I है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, सेकेंड के केस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपको 2 डिग्री देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्या है 1 डिग्री कार्बन पे लगा हुआ है। सॉरी, इसको sp के कंपैरिजन में कहते हैं। ये sp2 पे लगा है और ये sp3 कार्बन पर लगा है। और इस पोजीशन की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये लोन पेयर यहाँ से इसको डोनेट करेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या होता है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने के चांसेस है, यानी कि लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो लीविंग ग्रुप जैसे ही जाता है तो उसके जो पास में प्रेजेंट कोई लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है तो उसको लोन पेयर डोनेट कर देता है और स्टेबिलिटी यहाँ पर कायम करता है। ये यहाँ पे NGP की वजह से रेट और स्टीरियो केमिस्ट्री दोनों ही इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। तो ये जो होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे NGP प्रेजेंट है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रल करने के लिए या उसको स्टेबल करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, जो इसको डोनेट करने पर यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो अगर मैं इनको ABC नाम दे रखे तो मैं इस C को सबसे ज़्यादा स्टेबल कहूँगी। क्यों? क्योंकि इसमें NGP प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, जो कि पॉजिटिव चार्ज को बहुत अच्छे से स्टेबल करेगा, ठीक है। और वो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग भी बन रही है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर करती है इस पॉजिटिव चार्ज को। फिर उसके बाद sp2 और sp3 में पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात करें तो sp3 ज़्यादा स्टेबल करेगा पॉजिटिव चार्ज को, और sp2 में पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि sp2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करता है। अब ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है, तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है और कम होगी, ठीक है। तो C के बाद ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो A होगा, देन B होगा। तो यहाँ पर आंसर अगर हम देखें तो CAB यानी कि A ही हमारा आंसर रहने वाला है। आगे है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग A to C। एसिडिटी का ऑर्डर देखना है। एसिडिटी का ऑर्डर कैसे देखेंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, इस पोजीशन पे भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा। अब एसिडिटी के लिए क्या होता है, जब ये H+ डोनेट करेगा तभी ये एसिड होगा, H+ डोनेट करेगा तो खुद के ऊपर यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। तो हम इसको इस तरीके से दिखा देंगे, ये H+ दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। अब यहाँ पे H+ दिया तो खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज जैसे ही आता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें या डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड 3 आ जाएंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो भी काउंट होते हैं। तो यहाँ पे कितने होंगे टोटल 2। फिर उसके बाद इधर अगर काउंट किए जाए तो 2 ये होंगे, 1 ये हो गया 3, ठीक है। तो लोन पेयर और जो डबल बॉन्ड है वो दोनों ही काउंट किए जाते हैं इस प्रोसेस में। उसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक होगा, ये एरोमेटिक होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो एसिडिटी क्या होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे यहाँ पर H+ दे रहा है एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा है, यहाँ भी H+ जैसे ही दे रहा है एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा है। तो ये जो दोनों है यानी कि C और A जो है ज़्यादा एसिडिक होंगे, और जो सेकेंड वाला है हमारा B वो हमारा कम एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे H+ दे रहा है तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा है, ठीक है। इतना तो हमारा क्लियर हो गया। अब आगे की अगर हम बात करेंगे थर्ड और फर्स्ट में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो थर्ड यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को ये -I से
ये हमारे माइनस आई से क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और जो नेगेटिव चार्ज है उसको कम करेंगे, और चार्ज अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने के बजाय जो रिंग है उसको और इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको और अनस्टेबल करेगा, क्योंकि जो रिंग है उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी कि ऑलरेडी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट है, तो ऊपर से और इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो हमारा जो ए है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, देन सी होगा, और जो बी है हमारा वो सबसे कम एसिडिक है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पर मिल रहा है H+ डोनेट करने के बाद। तो ये जो है हमारा सीक्वेंस रहने वाला, यही आंसर होगा। इसमें देख लेते कौन सा, ACB, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। कॉलम फर्स्ट को सेकंड से अगर मैच करें तो फर्स्ट में हमें कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, उन सेकंड में हमें दे रखा है कि ये जो कायरल कंपाउंड है इनमें किस तरीके की कायरलिटी है, ठीक है। अगर बात की जाए सी को, देखो सी में अगर मैं बात करूँ तो सी का कंपाउंड देखो आगे से घूम घूम के पीछे की तरफ आ रहा है, तो इसको हम कैसी कायरलिटी कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेलिकल कायरलिटी। तो हेलिकल कायरलिटी है, तो हमारा जो सी है उसका आंसर रहने वाला है 4th। फिर उसके बाद देखना है हमने ए को, ए जो है यहाँ पर ए में आप देखेंगे एक्सिस कायरलिटी प्रेजेंट है। जब आप इस तरीके के कंपाउंड बाइफेनिल वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें वहाँ पे पता चलता है कि जो बाइफेनिल वाले कंपाउंड होते हैं उनमें एक्सिस कायरलिटी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट है इसका आंसर होगा एक्सिस कायरलिटी, यानी कि सेकेंड। और देन जो ए है उसका सेकेंड है। बी की बात अगर की जाए तो बी हमारा यहाँ पे ट्रांससाइक्लोऑक्टेन है, और ट्रांससाइक्लोऑक्टेन में हमें पता है होता है कि कायरल प्लेन प्रेजेंट रहता है। यहाँ भी कायरलिटी प्रेजेंट होती है लेकिन कायरल प्लेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो बी हमारा है उसका आंसर हमारा 3rd रहेगा। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये हमारा सीक्वेंस रहने वाला है। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ है, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द गॉच इंटरेक्शन वैल्यू फॉर MEBR एंड BR आर 3.3, 0.8, 3.0 किलोजूल। यहाँ पर एनर्जी दे रखी है इतनी रहेगी। उसके बाद ये कह रहा है कि स्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन का स्टेबल कॉन्फर्मेशन कौन सा होगा। यहाँ पे इस वैल्यू से हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, देखो ME गॉच पोजीशन पे होंगे तो एनर्जी ज़्यादा रहेगी, MEBR गॉच पोजीशन पे होंगे तो एनर्जी मतलब कंपैरेटिवली कम है, और BR गॉच पोजीशन पे होंगे देन भी एनर्जी ज़्यादा ही है, 3.0 किलोजूल पर मोल है, ये भी ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये कह रहा है जब ME एंड BR गॉच पोजीशन पे होंगे तब एनर्जी कम रहेगी, यानी कि इस कंपाउंड की बात करें यहाँ पर देखो ME एंड BR क्या है, गॉच पोजीशन पे है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो कम रहने वाली है। अब इसकी जो एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ पर BR है जिसकी ज़्यादा रहने वाली है, यहाँ पे ME है इसकी भी ज़्यादा रहने वाली है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा BR इसकी भी ज़्यादा रहने वाली है। तो इन सब की ज़्यादा रहेगी लेकिन इसकी जो एनर्जी है वो कम रहेगी, एनर्जी कम रहेगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये ही पूछ रहा है कि मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सा होगा, बी ही हमारा मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होगा। रीज़न इसका यही है कि यहाँ पर ये जो BR बड़े ग्रुप है एंटी पोजीशन पर प्रेजेंट है, ME बड़े ग्रुप एंटी पोजीशन पर प्रेजेंट है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलग से हमें हिंट दे रखा है। यहाँ पर जो इस पोजीशन पे जो एनर्जी है वो कम है, एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। इसका IUPAC नेम हमें निकालना है, और IUPAC नेम के लिए एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है, यहाँ पे जो नंबरिंग होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर होगा, सेकेंड, थर्ड,
अब नीचे की तरफ करें या ऊपर की तरफ, क्योंकि नंबर ऑफ़ कार्बन तो सेम है, तो हमारी जो नंबर ऑफ़ कार्बन तो सेम है, तो हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो ट्रिपल बॉन्ड की कम रहती है इन कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो नीचे की तरफ हम नंबरिंग करेंगे 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब यहाँ पे एस और आर भी पूछ रखा है। इसका एस और आर अगर हम निकालें तो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे 3 कार्बन 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे आगे COOH ग्रुप प्रेजेंट है, इस कार्बन के आगे 3 कार्बन प्रेजेंट है, इस कार्बन पे नहीं, इस कार्बन पे 1 कार्बन प्रेजेंट है, इस कार्बन पर भी 1 कार्बन प्रेजेंट है, जिसके आगे 2 OH ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये जो है हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। फिर यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये सेकंड प्रायोरिटी पे रहेगा, और ये जो होगा थर्ड प्रायोरिटी पे रहेगा, हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी पे रहेगा, और जो हमारा कॉन्फर्मेशन है वो हमारा आने वाला है S। तो कॉन्फर्मेशन S आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब A एंड C तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। आगे हमने कैसे देखना है, हमें पता है कि 6 कार्बन है तो हेक्सेनोइक एसिड ही आएगा। सब में हेक्स ही लिखा है, ठीक है, हेक्सेनोइक ही लिखा है। हेक्साइनोइक और हेक्सेनोइक ये चेक करना है कि ईन पीछे आएगा या आइन पीछे आएगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाला हमारा प्रायोरिटी में रहेगा या सेकेंड डबल बॉन्ड वाला। तो हमें पता है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। इसका मतलब ईन हमारा पीछे आएगा, इनोइक एसिड हमारा पीछे आएगा, और जो आइनिल है, जो ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम जो ग्रुप में लगे हुए सब्स्टिट्यूशन होते हैं एज ए ब्रांच हम इसको लेंगे। ठीक है, तो हमारा आयनिल जो है वो हमारा एज ए ब्रांच आएगा, और इनोइक एसिड जो है हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप में आएगा, क्योंकि इन की जो प्रायोरिटी रहती है आइन से ज़्यादा रहती है। तो हमारा जो आंसर है हमारा 4th रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अमंग A to C द एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में हमें निकालना है। तो अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करें तो जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें यहाँ पे और यहाँ पे इस कार्बन पे एंड इस कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर रिपल्शन होता है, और रिपल्शन की वजह से यहाँ पर प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाती है। देखो, सब में डबल बॉन्ड गिनोगे तो सब में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 5 होंगे। 5 मतलब ऑड, यानी कि एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे इन पोजिशनों में हाइड्रोजन के रिपल्शन की वजह से ये प्लेनर नहीं रहता है, इसकी प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाती है। प्लेनरिटी डिस्टर्ब होगी तो कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब होगा, और कॉन्जुगेट अगर नहीं होगा तो हम इसको फिर एरोमेटिक में नहीं लेंगे। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन की वजह से प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो रही थी, उसको ऑक्सीजन की वजह से, मतलब ऑक्सीजन ऐड करने की वजह से वो अब एक प्लेन में ही रह गया है, और ऑक्सीजन प्लेन से ऊपर की तरफ है, और एक प्लेन में हमारे ये दोनों ही रिंग है। ठीक है, ये दोनों ही जो ग्रुप है वो एक प्लेन में है, जिस वजह से यहाँ पर प्लेनरिटी भी बनी हुई है, और एरोमेटिसिटी 5 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए तो हमारा ईजिली यहाँ पर हमें पता है कि ये जो है एरोमेटिक होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेनर भी है, और हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी ऑड है। तो B एंड C जो है हमारा एरोमेटिक होने वाला है, A हमारा एरोमेटिक नहीं होगा। तो यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड ही पूछे हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड B एंड C होंगे, तो आंसर हमारा C रहने वाला है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे फिर इन्हीं क्वेश्चंस के साथ, ऐसे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।